चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। कभी कहते थे साइकिल की सवारी, अब जनता ने दी उन्हें फटकार भारी। योगी की नीति, योगी का काम, अब उत्तर प्रदेश में है उनका नाम। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर से जुड़ी है, जिन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा, साथ ही बड़ा सवाल भी पूछा। फिर बात होगी बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी की, जिन्होंने सपा कार्यकर्ता पर बड़े आरोप लगाए हैं। साथ ही बात होगी स्वामी यशवीर महाराज की, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कावड़ को लेकर हिंदुओं को नसीहत दी है। बताएंगे आपको पूरा मामला। और आखिर में बात होगी बीजेपी पूर्व सांसद निरहुआ की, जिन्होंने अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कही है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुस्लिमों को सपा का गुलाम बताया और आरोप लगाया कि सपा के मुस्लिम वोटरों को इस्तेमाल करती है। मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी के गुलाम हैं, उनके नेता भी सपा के गुलाम हैं और वो कभी उनके हक की बात नहीं करते, बस उन्हें नफरत करना सिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी खुद को उनका हितैषी बताती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में है वो गुलाम है, उन्हें अपने हक की बात करनी चाहिए। राजभर ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम है और उनके नेता भी सपा के गुलाम है। वो लोग हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, रोजगार, अमन चैन की बात नहीं करते, हमेशा नफरत की बात होती है। राजभर ने कहा कि मुसलमान अगर मोहम्मद साहब को मानता है तो उनका पैगाम भाईचारा और मोहब्बत का है, लेकिन ये नफरत करते हैं और उन्हें नफरत सिखाते हैं। कांग्रेस क्या सिखाती है? सपा सिखाती है, बसपा नफरत सिखाती है। ये सब राजनीतिक दल इनके मन में नफरत भरते हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल मुस्लिम में बीजेपी के खिलाफ नफरत भरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बता दें कि पहली बार नहीं है जब राजभर ने सपा पर मुस्लिमों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वो अक्सर इस मुद्दे को लेकर सपा मुखिया को आड़े हाथों लेते रहते हैं और अब ओपी राजभर के बयान को कहीं ना कहीं सही माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव बड़ा मुस्लिमों के मसीहा बने घूमते रहते हैं, लेकिन वही जब 3 तलाक की बात हो या वक्फ, हमेशा उनका विरोध करते आए हैं। और यही नहीं, सोचने वाली बात है कि जिस नेता ने अभी तक खुद मुख्यमंत्री बनने के दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही हो, वो नेता भला किसी और को मुख्यमंत्री क्या बनाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा कार्यकर्ता से जुड़ी है। दरअसल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर महामंत्री अमित त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अमित त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सपा कार्यकर्ता ने उनके द्वारा लगाए गए व्यंग्यात्मक पोस्टरों को फाड़ दिया है, बीच चौराहे पर अराजकता फैलाई और उन्हें परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी अभद्र भाषा का उपयोग और गालियां दी जा रही है। दरअसल 1 जुलाई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर अमित त्रिपाठी ने लखनऊ के कई चौराहे पर व्यंग्यात्मक पोस्टर लगाए थे, जिसमें अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई के साथ तंज कसा गया था। इन पोस्टरों के वायरल होने के बाद सपा कार्यकर्ता में नाराजगी फैल गई। इसके बाद चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को फाड़ दिया और हजरतगंज चौराहे पर लगे पोस्टरों को नगर निगम ने हटा दिया। अब इस मामले में अमित त्रिपाठी ने अपनी शिकायत में बताया कि सपा कार्यकर्ताओं ने न केवल उनके पोस्टर फाड़े
बल्कि उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके घर का पता तलाश जा रहा है और समाजवादी पार्टी झंडे वाली संदिग्ध गाड़ियां उनके घर के बाहर देखी गई है। सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ गालियों और धमकियों का सिलसिला जारी है। अमित त्रिपाठी ने इन सभी घटनाओं को लेकर हजरतगंज थाने में सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर अराजकता फैलाने, धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। त्रिपाठी ने यह भी दावा किया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उन्हें जान का खतरा है। अब हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही लखनऊ पुलिस आयुक्त एसपी ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही होगी। बता दें कि सपा के कार्यकर्ता ने इतना हो हल्ला मचाया जिससे आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ये कार्यकर्ता तब शांत बैठ जाते हैं जब सपा के ही आईटी सेल वाले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर टिप्पणी करते हैं या फिर सपा की ही ओर से पोस्टर जारी किए जाते हैं। खैर, अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो स्वामी यशवीर महाराज से जुड़ी है। दरअसल होटल और ढाबों में गैर हिंदुओं की जांच का मामला अभी थमा भी नहीं था कि मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। यशवीर महाराज ने कांवड़ लेने जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो मुस्लिम कारीगरों की बनी हुई कांवड़ न खरीदे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्वामी यशवीर महाराज ने अपने वीडियो में दावा किया है कि हरिद्वार में 90% कांवड़ बनाने का काम जिहादी गैंग यानी कि मुस्लिम लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जिहादी लोग भोजन में थूक मिलाकर उसे अशुद्ध करते हैं, तो इनकी बनाई कांवड़ भी अशुद्ध होगी। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की है कि वो हरिद्वार से कांवड़ खरीदने के बजाय अपने घर से कांवड़ बनाने का सामान लेकर जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि शिव भक्त एक डंडा, प्लास्टिक की 2 छोटी कैन या लोटे लेकर हरिद्वार जाएं और पवित्र गंगा जल भरकर उसे अपने डंडे में बांधकर कांवड़ के रूप में लाए। उनके अनुसार ऐसी कांवड़ पवित्र होगी, जबकि हरिद्वार से खरीदी हुई कांवड़ अपवित्र और खंडित होती है। यही नहीं, स्वामी यशवीर ने यह भी सवाल उठाया कि जिनके मजहब में मूर्ति पूजा का सामान बेचना या प्रसाद बेचना हराम माना जाता है, उन्हें सनातन धर्म की कांवड़ बनाने का अधिकार किसने दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हमारी पवित्रता और सनातन धर्म की आस्था पर सवाल है। यहाँ बता दें कि स्वामी यशवीर महाराज पहले भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने और पहचान अभियान चलाने को लेकर चर्चा में रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से कुछ कट्टरपंथी हिंदू त्योहारों को भंग करने के लिए उत्पात मचाते हैं, उसको लेकर यशवीर महाराज ने बयान दिया है। हालांकि आज के वक्त में कट्टरपंथियों के उत्पात मचाने का मंजर देखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूपी में योगी सरकार है और उनके कड़े एक्शन के कारण आज के वक्त में अपराधियों और उत्पादियों की कमर तोड़ी जाती है। यह अखिलेश यादव का वो कार्यकाल नहीं है जब उत्पादी खुलेआम उत्पाद मचाते थे या फिर कांवड़ यात्रा के दौरान मांस फेंक दिया जाता था। खैर, अब महाराज की नसीहत को हिंदू कितना मानते हैं ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर जो बीजेपी के पूर्व सांसद निरहुआ से जुड़ी है, जो अखिलेश यादव पर खुलकर बरसे हैं। दरअसल भोजपुरी अभिनेता और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र में चल रहे भाषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप और उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल पर बड़ा बयान दिया है। निरहुआ ने कहा कि खुला चैलेंज देता हूं कि हर बार की तरह मैं मराठी नहीं बोलता, मैं भोजपुरी ही बोलूंगा। दम है तो हमको निकाल कर दिखाओ, गरीब आदमी पर क्यों जाते हो। दरअसल कुछ लोग गंदी राजनीति करते हैं, तोड़ने वाली बात करते हैं, जबकि विविधता में एकता हमारी ताकत है। इसी के साथ इटावा में कथावाचक पिटाई मामले को लेकर भी निरहुआ ने कहा कि इटावा मामले में पॉलिटिशियन ने गंदी राजनीति की, ऐसा नहीं करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए।
इससे डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कथावाचक से ब्राह्मण हो ऐसा नहीं हो सकता। जो ज्ञानी है वो पंडित कहलाता है। मुंबई में राजपूत डेयरी है, अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो गलत है। वही सावन में नाम बताने वाले विषय पर कहा कि हमें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए कि ये अच्छी बात है। पहचान क्यों छुपाना। सदन में बैठकर हम रवि किशन जी को देखते हैं जो भोजपुरी में बात करते हैं, तो वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए निरहुआ ने कहा कि वो अपने धर्म पर चोट करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। हिंदू धर्म को आहत करके वो एक खास वर्ग को खुश करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि हिंदू देवी देवताओं मंदिरों का अपमान करके वो मुसलमान को खुश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग विकास और राष्ट्र हित की भावनाओं का समर्थन करते हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव एंड कंपनी की राजनीति और रणनीति और मानसिकता से ना तो जनता खुश है, ना संत योगी है, और यहाँ तक कि अखिलेश यादव के खिलाफ उनके पार्टी के लोग भी भिड़ते नजर आ रहे हैं। खैर, अब अखिलेश यादव क्या पलटवार करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।